नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत। आप देख रहे हैं होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी। मौसम बदलते साथ, ठंड का मौसम आते साथ कफ कोल्ड फीवर एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर ये चीजें बिगड़ जाए तो हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे चेस्ट के ऊपर इसका बहुत ही बैड इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही खराब असर पड़ता है। आज का हमारा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग इसी पर्पस के लिए है कि हम अपने लंग्स की स्ट्रेंथ को, उसकी कैपेसिटी को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग और सिंपल 3 तरीकों को अपनी लाइफस्टाइल में स्टार्ट करके ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी लंग कैपेसिटी को, लंग की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करें। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन अप करने के लिए 3 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, जो कि हमें रेगुलर करनी पड़ेगी अपने लंग्स के लिए। नंबर 2, हमें डाइट के अंदर कुछ खास तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी लंग्स को स्ट्रेंथन अप मिले, उसको इंटरनली न्यूट्रिशन मिले ताकि वो फाइट बैक अच्छे से कर सके, उसका इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो। और नंबर 3 इज जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपोजर, यानी कि जब हम बाहर जा रहे हैं, जब हम अपने कमरे में हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसका जो एक्सपोजर है हमारे लंग्स की तरफ, वो इस ढंग से रहे कि उसका इम्पैक्ट मिनिमम रहे, उसमें टॉक्सिन्स मिनिमम रहे, उसका फिल्ट्रेशन अच्छा रहे। तो इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी किन कंडीशंस में हमें लंग्स की दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर रफली हम बात करें, जिन लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, सीओपीडी कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की दिक्कत है, इन लोगों में हम कॉमनली जो है लंग्स कैपेसिटी को लेकर के प्रॉब्लम देखते हैं। बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म, लंबे समय में उनकी लंग्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है अपने आप को इंप्रूव करने की, अपनी कैपेसिटी को मेंटेन रखने की, ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करने की, वो कम होने लग पड़ती है, गिरने लग पड़ती है। साथ ही साथ जो लोग टॉक्सिन्स ले रहे हैं, कुछ खास तरह के स्मोकिंग कर रहे हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग थेरेपीज पे हैं, या किसी स्ट्रॉन्ग बीमारी से उभरे हैं, या किसी स्ट्रॉन्ग वायरल इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस बढ़ने के साथ ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। प्लस कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हमने टाइमली डिटेक्ट नहीं किया है आपके टीबी कंडीशन को, जो लंग्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, तो वो भी आपके लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और लॉन्ग टर्म में लंग्स के अंदर इरिवर्सिबल डैमेजेस भी हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, कोई भी है, उसको अपने लंग्स को रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के इस टाइम पीरियड के अंदर जहां हम देखते हैं कि इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे आसपास मौजूद हैं, इतने तरह के इन्फेक्शंस हमारे आसपास एयर में मौजूद हैं, प्लस और कई तरह की जो इनहेरिट डिजीजेज होती हैं जो कि आपको आनुवंशिक रूप से मिल सकती हैं, वो आपके लंग्स के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में चांसेस हैं तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसी कंडीशन में अगर रेगुलर लंग्स के लिए अपना एफर्ट पुट कर रहे हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करती है। इसकी वजह से जो आपकी लाइफ साइकिल है, जो आपकी जिंदगी है, वो बेहतर होती है, इंप्रूव करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। रफली हम देखते हैं जो लोग सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, कंपैरेटिवली जब दोनों की चेस्ट का हमने स्कैन करके देखा तो उसमें डिफरेंस पाया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया उसके अंदर। और ये चीज़ मेजर्ड है कि जो लंग्स की जो कंडीशन पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की होती है, जो कि खुली हवा में रह रहे हैं, ग्रीनरी के बीच रह रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवमेंट उनकी अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, कंपेयर टू द सिटी पर्सन, तो दोनों के चेस्ट की जो स्कैनिंग है वो ये शो कर रही है कि दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग। तो ऑब्वियसली अगर आपके लंग्स अच्छी कंडीशन में है, उनका लंग्स का कैपेसिटी अच्छा है, फिल्ट्रेशन अच्छे से कर रहा है, वो ऑक्सीजनेशन अच्छे से कर पा रहा है, तो आपकी लाइफ साइकिल बेहतर होगी, हेल्दी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एक्सरसाइज से। अब एक्सरसाइज के अंदर काफी लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत सिंपल है। आई थिंक मेरे हिसाब से लंग्स की एक्सरसाइज करना सबसे सिंपल, सबसे ईजी है, बिकॉज इसको आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप योगा करना जानते हैं तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे नॉर्मली हम करते हैं, डीप ब्रीथ लिया, थोड़ी देर होल्ड किया, देन धीरे से जो है उसको माउथ से स्लो रिलीज किया, अगेन रिवर्स में, फिर माउथ से डीप ब्रीदिंग लीजिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, देन स्लो स्लो नोज से उसको अपना छोड़ दीजिए। ये रेगुलर प्रोसेस मेंटेन रखिए, एटलीस्ट इनिशियली 10 मिनट्स के लिए शुरू कीजिए। अगर आप बेटर करते जाएंगे तो आपका टाइम साइकिल और इंप्रूव करता जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, उनको आप योगा नहीं सिखा सकते इतने इजीली, उनको आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं सिखा सकते, तो ऐसे केस में छोटे बच्चों के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए भी रेकमेंड करेंगे कि वो या तो विसल, जो आपकी सीटी होती है, उसको डीप अपना जो लंग्स है उसको इन्फ्लेट कीजिए जितना आप फिल कर सकते हैं, एंड देन विसल इट।
और उसके टाइम पीरियड को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कीजिए, कितना लंबे टाइम तक आप व्हिसल को कर सकते हैं। अगर आप ये भी करना सूट नहीं कर रहा है तो आप बलून यूज कर सकते हैं। बलून बहुत सिंपल चीज है, आप घर पे लीजिए, बलून फुलाना शुरू कीजिए, फिर उसको निकाल दीजिए, खाली कर दीजिए, देन अगेन फुलाइए। ऐसे दिन में जो है आप 2 से 3 बार एक्सरसाइज कीजिए और एक बार का टाइम पीरियड अराउंड 5 मिनट का जरूर रखिए। ये भी आपके लंग्स को लगातार इन्फ्लेट करने में, प्रेशर अप करने में हेल्प करेगा। देखिए होता क्या है कि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग के साथ जब आपकी नोज के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है तो वो ऑक्सीजन आपके नोज से होते हुए, आपके ट्रैकिया से होते हुए आपके लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में पहुंच के वहां पे छोटे छोटे एल्विलाइज होते हैं, छोटे बैग्स होते हैं, जहां पे वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होना शुरू होता है आपके ब्लड वेसल्स के साथ। यानी कि ब्लड वेसल्स वहां पे अपनी बारीक बारीक जो उनकी नलियां हैं उनके जरिए वहां तक पहुंचता है, और वहां पे एक एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन जो है उसमें जाता है। किसी तरह से अगर हमारे लंग्स की ये वर्किंग यूनिट, जिसको हम एल्वेलाई बोल रहे हैं, खराब होना शुरू हो जाए, उनमें किसी तरह से म्यूकस जमा हो जाए, उनमें फाइब्रोसिस हो जाए, उनमें इन्फेक्शन आ जाए, तो वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन जो है एक बेसिक यूनिट है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और थ्रू ब्लड ये पूरी बॉडी के हर सेल तक, हर कोशिका तक पहुंचता है। तो अगर ये लंग्स के थ्रू नहीं मिल रहा हमें, तो कोई और मीडियम नहीं है जिससे हम पहुंचा सके इसको ब्लड में। तो लंग्स को अच्छे वे में फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करके लंग्स को एनहेंस नहीं कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू होगा। और ये बात वेल प्रूवन है कि अगर आपके ब्रेन तक भी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई स्टॉप कर दें तो ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लंग्स को इंप्रूव करना, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं के ऊपर जो है वो बैड इफेक्ट पड़ेगा, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो लंग्स का इंप्रूव करना सिर्फ लंग्स को इंप्रूव करना ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देना भी है, जिससे कि बॉडी एक्टिव रहेगी, फिजिकली फिट फील करेंगे आप, इंप्रूवमेंट आएगा आपकी हेल्थ स्टेटस के अंदर भी, आपके लाइफ साइकिल के अंदर भी, आपकी स्किन के अंदर भी, आपकी ब्रेन कैपेसिटी के अंदर भी, एंड मसल्स की स्ट्रेंथ के अंदर भी। नंबर 2 में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी के लिए। देखिए एयर क्वालिटी अब आजकल के दिनों में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इस पे अहमियत दी जाती है। आप हर जगह इस चीज को देख सकते हैं कि एयर प्यूरिफिकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जैसे पहले वाटर फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आज की डेट में एयर प्यूरिफिकेशन या एयर फिल्ट्रेशन रखना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका आसपास का अच्छा नहीं है तो आपके लंग्स में लगातार माइक्रोपोलिटेंट्स जा रहे हैं जो कि आपके लंग्स के अंदर डैमेज क्रिएट करेंगे, वो भी वो जो कभी ठीक नहीं किया जा सकता। एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप एयर फिल्टर जरूर यूज कीजिए। अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो वो काफी हद तक आपके आसपास के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करता है। उसके 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखिए कि जिस जगह पे आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो क्लोज प्लेस हो, ज्यादा उसमें बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हवा का ट्रैवल ना हो रहा हो, ताकि वो जितने एरिया को फिल्टर कर रहा है वो काफी लंबे टाइम तक मेंटेन रहे। दूसरी चीज, जब आप फिल्टर चूज कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए आप अपने जो जिससे आप सेलर से जिससे परचेज कर रहे हैं उससे अपने उस स्पेसिफिक एरिया का डायमेंशन जरूर शेयर कीजिए। बिकॉज फिल्टर के साइज के अकॉर्डिंग डायमेंशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने कम कैपेसिटी का ले रखा है तो ऑब्वियसली वो आपकी एयर को उतने अच्छे से प्योरीफाई नहीं कर पाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेफरेबली हम कहेंगे कि आप जितने भी फिल्टर्स आज की डेट में ले रहे हैं हेपा फिल्टर्स जरूर लीजिए, हेपा फिल्टर वाले ही प्रेफर कीजिए। बिकॉज हेपा फिल्टर्स जो है वो वायरसेस को भी फिल्टर करते हैं। यानी कि आपके जो फिल्टर्स यूज हो रहे हैं वो 2-3 तरह से काम करते हैं। वो जो हवा में मौजूद कण है उनको फिल्टर करेंगे, आपके जो वायरसेस हैं उनको भी फिल्टर कर देंगे। हवा में मौजूद अगर कोई स्मेल के ऑर्डर है, बैड ऑर्डर की शिकायत रहती है तो उस एरिया की हवा को भी वो क्लीन करते हैं, उसमें स्मेल को खत्म करते हैं, ऑर्डर फ्री करने की कोशिश करते हैं। माइक्रोपोलिटेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो साफ हो रहे हैं। साथ ही साथ जो एनिमल्स की, जो आपके मान लो घर में कोई पेट्स हैं या आसपास कोई पेट्स हैं तो उनके जो बाल वगैरह है, हवा में जो बारीक रोए हैं, उनको वो फिल्टर कर देता है। तो डॉग्स, कैट्स या घर रखे हुए पेट्स के जो बाल होते हैं ये कई लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज क्रिएट करते हैं जो कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किस वजह से हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में एयर फिल्टर्स जो है काफी हेल्प करते हैं, बिकॉज वो हवा में मौजूद इन कंटेंट्स को डेफिनेटली क्लीन करते रहते हैं साथ साथ। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। एंड वन मोर थिंग, आपके पास जो ऑक्सीजन लेवल जाता है वो तो इंप्रूव होता ही है बिकॉज आप साफ हवा ले रहे हो, प्लस आपकी लंग्स की जो लाइफ साइकिल है वो भी बेहतर होना शुरू होती है। हमने ये चीज पाई है, ये चीज देखी है कि अगर आप जो एयर फिल्टर्स यूज कर रहे हैं अगर उसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये हवा में मौजूद माइक्रोफॉर्म में मौजूद जो आपके वायरसेस होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उनको खत्म कर देता है थ्रू एक खास तरह के आयंस मतलब चार्ज एक पार्टिकल्स हवा में उनको रिलीज कर देता है और उससे जो है ये डैमेज कर देता है
उन वायरसेस को जो हवा में मौजूद हैं। तो आजकल इस तरह के फिल्टर्स भी आ रहे हैं, तो जब आप अपना फिल्टर चूज करने जा रहे हैं तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रख के लीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब आते हैं डाइट के ऊपर। तो इन टर्म्स ऑफ डाइट की मैं बात करूं अगर, तो डाइट के अंदर आपको ऐसा फूड खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी मात्रा में रहें। विटामिन डी रिच फूड जरूर खाइए, बिकॉज विटामिन डी जो है नेचुरली हेल्प करता है सीओपीडी कंडीशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर। और विटामिन डी हमें बहुत इजीली मिल जाता है, हमारे सी फूड्स के थ्रू बहुत इजीली मिलता है, हमारे फिश के थ्रू मिल जाता है, सैल्मन वगैरह जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए काफी अच्छा सोर्स रहता है ये। तो विटामिन डी वहां से मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी नेचुरली आपको मिलता है सनलाइट से। तो अगर थोड़ी देर अगर धूप में बैठे हुए हैं, सनलाइट ले रहे हैं, तो वहां पर भी आपको नेचुरली ऑटोमेटिकली आपको जो है विटामिन डी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। प्लस खुद को हाइड्रेटेड रखिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखिए, ताकि जो लंग्स की सब जो फंक्शनिंग हो रही है ब्लड सर्कुलेशन की वो भी इंप्रूव रहे, क्योंकि लंग्स का डायरेक्टली कोरिलेशन रहता है आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ इन टर्म्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, टॉक्सिन्स कम यूज कीजिए, अल्कोहल इनटेक डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। अब बात करता हूँ मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फूड आर्टिकल्स की जिनको अगर आप डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी लंग्स को और स्ट्रेंथ मिलेगी। लंग कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए डाइट में हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ईजिली अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एप्पल्स हो गए, टर्मरिक हो गया, आपका ब्लूबेरीज हो गई, ग्रीन टी हो गई, चुकंदर हो गया, आपका बीटरूट हो गया। इनको जब आप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर तो ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बीटरूट की, तो बीटरूट के अंदर नाइट्राइट्स होते हैं जो कि आपकी लंग्स को स्ट्रेंथ कैसे करेगा, वो आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बीपी थोड़ा सा लो डाउन हो जाएगा, बीपी स्टेबलाइज हो जाएगा और जो डिमांड है ऑक्सीजन कंजम्पशन की वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। तो इन अ वे वो जो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है काम करने का उसको रिड्यूस करना शुरू कर देता है। तो बीटरूट ऐसे काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आपको पेपर लीजिए, उसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद है। एप्पल्स लेना, उसमें फ्लेवोनॉइड्स भी है, उसमें विटामिन सी भी है। टमाटोज आप खाने, उसमें लाइकोपीन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है काफ़ी अच्छा। ग्रीन टी आप ले रहे हैं वो रिच एंड फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है आपको। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, इनको मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी कर रहा हूँ, अगर जब आप इनको डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन अप करने में, लंग्स के ऊपर स्ट्रेस को रिड्यूस करने में एंड फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव करने में। हमारा आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके बताना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल होम्यो हीलर्स, रिफ्रेश लाइफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।